वेलकम फ्रेंड टू एडू एग्ज़ाम लाइव यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड दिए गए विभिन्न व्यक्ति को अवार्ड को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2023 में मीन्स दैट 2023 में ऑल ओवर इंडिया 128 व्यक्ति को दिए गए, जिसमें से 6 पर्सन्स जो है बिहार से बिलोंग करते हैं। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2023 में द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के 6 व्यक्ति को दिए गए, जो कि हम लोग देख सकते हैं निम्न है। तो कौन कौन है? तो फर्स्ट में कुमुद झा दीवान, ठुमरी सिंगर एंड नीलेश्वर मिश्रा सीनियर एक्टर, इनको 2021 के लिए दिया गया। और नेक्स्ट है रंजन झा फोक सिंगर एंड मिथिलेश राय सीनियर थिएटर डायरेक्टर को 2020 के लिए दिया गया। और नेक्स्ट 2 जो है आपको ऋषिकेश सुलभ प्ले राइट एंड राइटर एंड पंडित प्रेम कुमार मल्लिक सीनियर ध्रुपद सिंगर को 2019 के लिए दिया गया, मतलब 2019 के लिए 2 को दिया गया। तो मतलब हर एक साल, मतलब 2019 से लेकर 2021 तक 2 व्यक्ति को दिया गया। तो आपको ये रिमेंबर रखना है। और ऋषिकेश सुलभ जो कि सिवान के हैं, उनको इसके अलावा एक कथाक्रम सम्मान 2022 भी दिया गया। तो आपको ये रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 गायत्री कुमारी ANM को दिया गया, जो कि बिहार से रिलेटेड है। ANM का मतलब होता है एक्जुलरी नर्सिंग मिडवाइफ, जो नर्स का काम करती है हॉस्पिटल में। इनको 22 जून 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया, जिसमें 15 नर्स ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट किया गया था। यह एकमात्र महिला थी जो बिहार से नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड के लिए चयनित हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 में गायत्री कुमारी को दिया गया। तो आप ये रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अवार्ड 2023। यह बबीता गुप्ता जो कि मुजफ्फरपुर से हैं, उनको दिया गया 2023 के लिए। किसको? तो बबीता गुप्ता जो कि मुजफ्फरपुर की है, उनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अवार्ड 2023 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। उन्होंने वर्क किया था बहुत ही अच्छे तरीक़ा से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में और जल जीवन मिशन एंड नेशनल वाटर मिशन स्कीम में, इसी के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आपको 32वां बिहारी अवार्ड, मतलब 32nd बिहारी अवार्ड 2022 आपको डॉक्टर माधव हड्डा को उसके बुक पंचरंग चोला पहाड़ सखीरे के लिए डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया। और 31st बिहारी पुरस्कार, मतलब 31वां बिहारी पुरस्कार जो 2022 में दिया गया है, वो है मधु कांकरिया को उसके बुक हम यहीं थे के लिए। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। अब उसके बाद चलते हैं, ये बिहारी अवार्ड जो है यह प्रेजेंट किया जाता है या यह कंस्टिट्यूटेड किया गया है के बिरला फाउंडेशन बिहारी के द्वारा, मतलब के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आपको बिहारी अवार्ड हर एक साल दिया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अटल काव्य सम्मान 2022। अटल काव्य रत्ना सम्मान 2022 हिमकर श्याम जो कि सारण से रिलेटेड है, उनको दिया गया। किस चीज़ के लिए? तो उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में देने के लिए। उसका फेमस बुक है युद्धरत हूँ मैं, इसी के लिए उनको अटल काव्य रत्ना सम्मान दिया गया। अब चलते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड 2022 में मैथिली ठाकुर जो कि मधुबनी से रिलेटेड है, उनको ईयर 2021 के लिए दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड 2021 के लिए मैथिली ठाकुर को दिया गया, जो कि मधुबनी से रिलेटेड है और यह मिथिला फोक म्यूजिक सिंगर है। इसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं ग्लोबल लिटरेचर टीचर अवार्ड 2022 को देखते हैं। तो यह प्रोफेसर अरुण कुमार झा जो कि मधुबनी से है, उन्हीं को ये दिया गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023
इन 2023 किनको दिया गया? तो मैथिली लैंग्वेज के लिए अक्षय आनंद सन्नी को, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको दिया गया। उनका पोएट्री कलेक्शन ओल कतरा झोल कतरा है, इन्हीं के लिए उनको नामांकित किया गया। और इन 2022 जो है आपको साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार उर्दू लैंग्वेज के लिए जफ़र कमाली, जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको दिया गया। उनका पोएट्री कलेक्शन था हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2022 में ही आपको मैथिली लैंग्वेज के लिए यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर वीरेंद्र झा, जो कि मधुबनी से है, उनके स्टोरी कलेक्शन उड़न छू के लिए। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मतलब 2022 के लिए धीरज कुमार, जो कि बेतिया से है, उनको उनके ब्रेवरी के लिए, और पाल साक्षी, जो कि छपरा से है, उनको उनके सोशल सर्विस के लिए दिया गया। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022। नेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 सौरभ सुमन और निशी कुमारी दोनों को दिया गया। यह अवार्ड जो है टीचर ऑफ लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के सौरभ सुमन को दिया गया। और निशी कुमारी जो कि महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल खुसरूपुर पटना में शिक्षिका है, उनको दिया गया। तो ध्यान में रखना है, सौरभ सुमन और निशी कुमारी को नेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 दिया गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग, इसी में देखते हैं, यह अवार्ड 5 सितंबर 2022 को दिया गया ऑन टीचर्स डे के दिन। अब चलते हैं आगे, साहित्य एकेडमी अवार्ड 2022 को देखते हैं। साहित्य एकेडमी अवार्ड 2022 फॉर मैथिली लैंग्वेज अजित आज़ाद, जो कि मधुबनी से है, उनको उनके बुक अर्थ इन पेन ड्राइव अजित आज़ाद ने लिखा था, जो कि मधुबनी से है, उन्हीं के लिए इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड 2022 दिया गया। और हिंदी लैंग्वेज के लिए बद्री नारायण, जो कि भोजपुर जिला से हैं, उनके कलेक्शन जो है कविता कलेक्शन पोएम कलेक्शन के लिए तुमडी के शब्द के लिए दिया गया है साहित्य एकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज में बद्री नारायण जी को। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं आगे है 2021 के लिए भी दिया हुआ है और 2020 के लिए भी दिया हुआ। तो 2021 का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं। साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर मैथिली लैंग्वेज फॉर ईयर 2020-21 वाज गिवन टू जगदीश प्रसाद मंडल फॉर हिज नॉवेल पंगु। उसके बाद चलते हैं आगे, साहित्य एकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड देखते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो भी देखते हैं। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन के लिए इन मैथिली लैंग्वेज दिया गया है डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा। किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, एक नॉवेल आज़ादी था इंग्लिश का, उनको मैथिली में। और उसके बाद है साहित्य एकेडमी यूथ अवार्ड 2022। साहित्य एकेडमी यूथ अवार्ड 2022 इन मैथिली लैंग्वेज दिया गया है नवकृष्णा अहिक को। उनके कुछ सटायर थे, उन्हीं का कलेक्शन था खुरचन भाई कच्छमची, जो कि नवकृष्ण अहिक के द्वारा एक कलेक्टेड सटायर है, उन्हीं के लिए इनको साहित्य एकेडमी यूथ अवार्ड 2022 दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं साहित्य एकेडमी लैंग्वेज अवार्ड 2022 देखते हैं। तो मैथिली लैंग्वेज के लिए डॉक्टर उदयनाथ झा को। अब देखते हैं हम लोग पद्म अवार्ड्स जो बिहार के व्यक्ति को दिए गए। तो पद्म अवार्ड 2023 में ऑल ओवर इंडिया 106 पर्सन को दिए गए, जिसमें से 3 व्यक्ति बिहार से रिलेटेड है जिनको पद्मश्री दिया गया 2023 के लिए। पद्मश्री ये याद रखना है, पद्मश्री के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया बिहार के व्यक्तियों के लिए। तो पद्मश्री दिया गया 3 व्यक्ति को। तो कौन कौन है 3 व्यक्ति? तो देखते हैं। फर्स्ट में है हमारा मैथमेटिशियन मिस्टर आनंद कुमार, जो पटना के हैं, सुपर 30 के संचालक है और फाउंडर है, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया गया। और दूसरा है MS सुभद्रा देवी, जो मधुबनी के हैं, उनको आर्ट्स के क्षेत्र में दिए गए हैं। उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, पेपर मेसी आर्ट होता है जिसके पेपर के द्वारा जो है बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, उन्हीं के लिए दिया गया था। और तीसरा है श्री कपिल देव प्रसाद, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको भी आर्ट्स के क्षेत्र में ही दिया गया। वह पॉपुलर है 52 बूटी आर्ट के लिए, 52 बूटी आर्ट के लिए पॉपुलर है, उन्हीं के लिए इनको दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, पद्मा अवार्ड 2022 में भी दिया गया था, जो कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इन 2022 में 128 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें से आपको बिहार के 2 पर्सन को दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। तो पहला था आचार्य चंदना जी फॉर हिज सोशल वर्क। आचार्य चंदना जी का रिलेशन राजगीर में विरायतन सेक्ट है, जो कि आपको जैन धर्म से रिलेटेड है,
उन्हीं से थे, वो उन्हीं के वो फाउंडर थे। उसके बाद मिस्टर साहिब लाल गुप्ता को मरणोपरांत दिया गया, पोस्टमसली दिया गया लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। वो जो थे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, इन्हीं के लिए उनको दिया गया। उसके बाद 2021 में दिया गया आपको लगभग 119 व्यक्ति को ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से टोटल बिहार के 5 व्यक्ति थे, जिसमें एक था पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया और दूसरा पद्मश्री दिया गया। तो पद्म भूषण जो है 2021 में एक व्यक्ति को मिला था बिहार से, रामविलास पासवान को पोस्टमसली, और पद्मश्री जो है आपको 4 व्यक्ति को मिला था 2021 में। वो थे मिसेस दुलारी देवी, आर्ट के लिए इनको दिया गया था, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है मिसेस दुलारी देवी। और श्री रामचंद्र मांझी जो कि लौंडा नाच से रिलेटेड है, इनको भी आर्ट के क्षेत्र में ही दिया गया। और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को मेडिसिन के लिए दिया गया था पद्मश्री अवार्ड 2021 का। और मिसेस MRS मृदुला सिन्हा को पोस्टमसली दिया गया था लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट अदर अवार्ड्स को देखते हैं जो बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार से रिलेटेड अदर अवार्ड को देखते हैं हम लोग। तो इसमें है जल जीवन हरियाली कैंपेन के लिए जो है जल जीवन हरियाली कैंपेन को दिया गया अवार्ड ऑफ एक्सलेंस एट 20 CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है, जो कि दिल्ली में हुआ था। तो बिहार गवर्नमेंट के एम्बिशियस जल जीवन हरियाली कैंपेन है, जिसको अवार्ड ऑफ एक्सलेंस का दर्जा दिया गया 20 CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके बाद देखते हैं आगे, बिहार गवर्नमेंट का 2 एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें एक गंगा वाटर सप्लाई स्कीम है और दूसरा गयाजी डैम जो फल्गु रिवर पे बनाया गया है गया में, उनको जो है नेशनल अवार्ड दिया गया CBIP अवार्ड 2022 दिया गया। ये कहाँ, न्यू दिल्ली में। बोथ द स्कीम हैव बीन सिलेक्टेड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स के बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन के लिए दोनों स्कीम को अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गौतम कुमार को देखते हैं। गौतम कुमार 20 साल का लड़का जो कि एक वेजेज लेबर का बेटा था और मसूरी पटना के से बिलोंग करता है, उनको सेलेक्ट किया गया वर्ल्ड के 20 यूथ में 2023 हसन लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि कैलिफोर्निया में USA में होगा, उसके लिए। तो गौतम कुमार को 2023 हसन लीडरशिप प्रोग्राम इन कैलिफोर्निया USA के लिए सिलेक्ट किया गया है, जो कि मसूरी पटना से बिलोंग करते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे है पंचायती राज डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए। स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए पंचायती राज डिपार्टमेंट जो बिहार के, उनको सिलेक्ट किया गया है। किस चीज़ के लिए? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में अच्छे से काम करने के लिए। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाज अवार्डेड गोल्ड अवार्ड फॉर CLTS चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार को अवार्ड दिया गया है, गोल्ड अवार्ड दिया गया है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए। कहाँ? तो 92nd एस्कोच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, यहीं पर। अब चलते हैं आगे, अरुणेश कुमार को देखते हैं। अरुणेश कुमार को आपको दिया गया नेशनल यूथ अवार्ड 2019-20 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ड्यूरिंग 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल हेल्ड इन हुबली कर्नाटका। हुबली कर्नाटका में नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है किनको? अरुणेश कुमार को, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया गया था। उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं मिस्टर अशोक कुमार तिवारी फ्रॉम बिहार हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिस्टर अशोक कुमार तिवारी बिहार से हैं, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। किसके लिए? इन द फील्ड ऑफ बिजनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 सोल्जर्स ऑफ बिहार, विनय कुमार शर्मा एंड विनय कृष्णा वेर अवार्डेड विथ विशिष्ट सेवा मेडल बाय द प्रेसिडेंट एंड बिहार बॉर्न CRPF कमांडेंट करुणा राय अवार्डेड with the Vishish Seva Medal by the President on Republic Day for her commendable work. It has been announced to give the first Mohan Rakesh Samman to famous playwright and writer Rajesh Kumar for the play Nisab. तो फेमस राइटर
राजेश कुमार को निःशब्द ड्रामा के लिए मोहन राकेश सम्मान से अवार्डित किया गया है। नेक्स्ट है आपको स्वच्छता सारथी अवार्ड 2022। स्वच्छता सारथी अवार्ड 2022 विनीत कुमार जो कि औरंगाबाद से है को दिया गया। किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से पेट्रोल बनाने की नवीन तकनीकी की खोज की है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्वच्छता सारथी अवार्ड 2022 विनीत कुमार जो कि औरंगाबाद से रिलेटेड है, उनको पेट्रोल फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट से बनाने के लिए दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट, मुरली मनोहर श्रीवास्तव ऑफ बक्सर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अवार्डेड विथ द इंडिया बुक रिकॉर्ड 2022 फॉर हिज लॉन्ग वर्क ऑन शहनाई मेस्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एंड फॉर राइटिंग अ वेल रिसर्च हिंदी बुक। ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। रिनाउंड मैथिली पोएट राइटर डॉक्टर तारानंद वियोगी विल बी ऑनर्ड विद द जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022। तो डॉक्टर तारानंद वियोगी को 2022 का जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान दिया जाएगा। प्रोफेसर जायद अशरफ ऑफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑनर्ड विद द विजिटर अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं DM त्यागराज वाज अवार्डेड with the Order of Excellence by the Union Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। तो आप ध्यान में रखेंगे DM त्यागराजन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, किसके द्वारा? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। अब है नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, मेयर ऑफ गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखोरी ओमकार नाथ को अवार्ड दिया गया है नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर वीरेंद्र कुमार एंड डिप्टी मेयर अखोरी ओमकार नाथ को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 मुंबई में दिया गया फॉर देयर रिमार्केबल वर्क इन पॉलिटिक्स एंड सोशल सर्विस। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं विभा लाल अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ मिथिला पेंटिंग। विभालाल कौन है? तो फेमस आर्टिस्ट है मिथिला पेंटिंग के, सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हर मास्टरपीस कृष्णलीला पेंटिंग बनाया गया था विभालाल के द्वारा, उन्हीं के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है NTPC लिमिटेड कहलगांव जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उनको अवार्ड दिया गया है स्वर्ण शक्ति विनर्स ट्रॉफी फॉर एक्सीलेंस इन द सेफ्टी कैटेगरी अंडर द स्वर्ण शक्ति अवार्ड प्रोग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि NTPC लिमिटेड कहलगांव जो कि भागलपुर में है, इनको स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है, किस चीज़ के लिए? तो सेफ्टी कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, वी विल सी और मीट इन नेक्स्ट वीडियो।